पहली बात तो मुझे अफ़सोस है कि मैं इतने दिन आप लोगों से दूर रहा हूँ। उसकी कुछ रीज़न्स थी। एक तो मेरी तबीयत ख़राब थी, आवाज़ बिल्कुल बैठा हुआ था और 1 महीने से बिल्कुल सही तरीके से अपने स्टूडेंट्स को भी नहीं पढ़ा पा रहा था। और दूसरा, मेरे नाना मोहतरम की डेथ हो गई, उस वजह से मैं थोड़ा सा एब्सेंट रहा हूँ। और थोड़ा सा मैं उस माइंड ऑफ फ्रेम में नहीं था। पर आज से मैं शुरू हूँ इंशाल्लाह। अभी रोज़ 2-3 लेक्चर्स करके कम से कम एएस फिज़िक्स तो पूरा करूँगा और भी सब्जेक्ट पूरी करने की कोशिश करूँगा। तो ये देखिए, आज मेरा टॉपिक है कपल एंड टॉक। सबसे पहले मैं देखूँगा कि जो है कपल क्या होता है। सबसे पहले मैं कपल को देखूँगा कि कपल क्या है। कपल के लिए यानी सेट ऑफ फोर्सेस form a couple if all of the following conditions are satisfied। यानी एक सेट होता है फोर्सेस का, वो कपल तब कहलाएगा जब सारी कंडीशंस नीचे वाली सेटिस्फाइड करें। और सारी कंडीशन नीचे वाली सेटिस्फाई जब करेंगी, वो कौन सी कंडीशंस हैं? सब कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। ये पहली कंडीशन तो ये होगी कि नंबर 1, फोर्सेस मस्ट बी 2 in magnitude। Forces must be 2। सब 2 फोर्सेस होने चाहिए। Forces must be 2, नंबर 1। नंबर 2, magnitude of forces must be same। Number 3, forces must be opposite in direction। फोर्सेस अपोजिट होने चाहिए डायरेक्शन में। और 4th है, फोर्सेस मस्ट नॉट एक्ट इन हल्ला। जब ये चारों कंडीशंस होंगी सेटिस्फाई, तो हमारा ये जो है कपल कहलाएगा। मैं इसको LBW डिसीजन कहता हूँ। जिस तरीके से LBW डिसीजन में 4 क्वेश्चंस होते हैं, वो चारों के चारों हाँ होने चाहिए, फिर वो LBW होता है। इस तरीके इसमें भी चारों के चारों हाँ होने चाहिए, फिर वो होगा। मैं कुछ मिसालें इधर दूंगा कि वो कपल होगा या नहीं। मिसाल के तौर पर ये एक लेमिना है, इसके ऊपर फोर्स ये 10 न्यूटन का ऐसे एक्ट कर रहा है, और इसके ऊपर 5 न्यूटन का इस तरह फोर्स एक्ट कर रहा है, और इधर फोर्स एक्ट कर रहा है 15 न्यूटन का। तो ये कपल, हालांकि इसमें टर्निंग इफेक्ट तो होगा या नहीं, लेकिन देखें कि कपल होगा या नहीं। ये कपल नहीं होगा। क्यों कपल नहीं होगा? क्योंकि ये 2 फोर्सेस नहीं है। 2 फोर्सेस होने चाहिए कपल में। अच्छा, अब आप देखें 2 फोर्सेस कर रहा हूँ। ये 10 न्यूटन, सपोज ये 5 न्यूटन। अब ये कपल होगा नहीं। अब 2 फोर्सेस तो हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है दोनों का। एक का 10 न्यूटन है, दूसरे का 5 न्यूटन, तो ये भी कपल नहीं है। अब मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रख रहा हूं। देखें 10 न्यूटन और ये 10 न्यूटन। अच्छा, अब 2 फोर्सेस भी हैं, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, लेकिन ये एक ही यानी अपोज डायरेक्शन में एक्ट नहीं कर रहे, तो ये कपल नहीं हो सकता। अब देखें कि मिसाल के तौर पर, चलो ये देखें वाला, ये 10 न्यूटन और ये 10 न्यूटन इस लाइन में, ये भी कपल नहीं होगा। क्यों? कि देखें इसमें 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। 2 फोर्सेस हैं, सेटिस्फाइड, यस। यानी मैग्नीट्यूड सेम है, यस।
एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन यस, बट नॉट एक्टिंग इन द लाइन, तो ये हमारा कपिल नहीं हुआ, नॉट अ कपिल। अब ये देखें, ये बॉडी देखें अभी, मिसाल ये 10 न्यूटन और ये 10 न्यूटन, इस देखें। अब इसमें देखें कि सारी कंडीशन, दो फोर्सेस हैं, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में, नॉट एक्टिंग इन लाइन, तो ये हमारा कपिल है। जब चारों यस हो गए तो ये कपिल है। अब कपिल जो प्रोड्यूस करता है टर्निंग इफेक्ट, उसको हम टॉर्क कहते हैं। यानी टॉर्क बेसिकली क्या होता है, हम टॉर्क की बात करेंगे तो हम ये कहते हैं कि टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कपिल इज टॉर्क। लेकिन ये डेफिनेशन टॉर्क की नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग है। यानी आप ये देखें कि अगर मिसाल के तौर पर ये बॉडी है कोई, ये 10 न्यूटन और ये 10 न्यूटन इधर है, तो ये टर्न करेगा बॉडी, ये टर्न ऐसे करेगा, इस तरह हमेशा ऊपर वाला डोमिनेट होगा, फोर्स ऐसे टर्न करेगा, ये क्लॉकवाइज टर्न करेगा। तो ये अगर क्लॉकवाइज टर्न करेगा इस तरीके से, तो इसका जो टर्निंग इफेक्ट होगा, यकीनन टर्निंग इफेक्ट है, तो वो ही टॉर्क होगा। अब टॉर्क की डेफिनेशन क्या है, हम डेफिनेशन ऑफ टॉर्क लिखेंगे। इसके मैं दो तरीके से डिफाइन करता हूँ, एक ही डेफिनेशन है, लेकिन पहले तो मैं वर्ड्स में लिखूंगा। आप पहली डेफिनेशन में लिखूंगा, टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स, magnitude of one of force multiplied by perpendicular distance between two forces, perpendicular distance between two forces। या मैं अगर मैथमेटिकल रिलेशन में लिखना चाहूँ तो वो भी लिख सकता हूँ, इस तरीके से मैं लिखूँगा, टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू टी। टी क्या है, टी टॉर्क है, ये दूसरी डेफिनेशन है। एफ जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स, वर्ड्स में लिखा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ फोर्स और डी जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस between two forces, two parallel forces। यकीनन पैरेलल होती हैं ये फोर्सेस, तो ये होगा। अच्छा, एसआई यूनिट टॉर्क का जो होता है, देखिए एसआई यूनिट फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन इंटू मीटर, तो एस न्यूटन इंटू मीटर, तो एसआई यूनिट टॉर्क का हमेशा एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन टू मीटर। अच्छा, उसी तरह बिल्कुल हम एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स को हम एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स को हम पॉजिटिव लेंगे और क्लॉकवाइज टॉर्क्स को नेगेटिव लेंगे। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स पॉजिटिव और क्लॉकवाइज टॉर्क्स जो होंगी वो नेगेटिव होंगी। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स पॉजिटिव होंगी और क्लॉकवाइज टॉर्क्स नेगेटिव होंगी। इस तरीके से हम लोग करेंगे। अब देखें टॉर्क की कैलकुलेशन कैसे होती है। टॉर्क की कैलकुलेशन इस तरीके से होती है कि यानी हम बेसिकली ये देखें कि मैं अगर टॉर्क कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ आपको, सपोज ये फोर्स है 10 न्यूटन और ये भी फोर्स है 10 न्यूटन, इन दोनों का डिस्टेंस ये सपोज 2 मीटर है डिस्टेंस इनका, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये लाइन है, ये नज़र आ रही है आपको 2 मीटर है। तो इसका टॉर्क जो आएगा वो आएगा 10 इंटू 2 20 न्यूटन टू मीटर। लेकिन पॉजिटिव के नेगेटिव देखें, हमेशा ऊपर वाले ये फोर्स डोमिनेट करता है इसमें, ये ऐसे क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज इसकी, तो
इसको इधर ही नेगेटिव साइन दे दूंगा, ये नेगेटिव साइन। अच्छा, मैं चाहूँ तो इसको 2 मोमेंट ऑफ फोर्स लेके भी कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर मैं पिवट थोड़ा सा ऊपर करके दो, इसमें अगर मैं चाहूँ इसी को देखिए, मैं पिवट अगर ऐसे करके ले लूँ, ये 10 न्यूटन है और ये 10 न्यूटन है। पिवट इसका मैं ओ पे लेता हूँ, इधर से ये 1 मीटर है और ये भी सपोज 1 मीटर है, इधर तक 1 मीटर है। तो देखिए कि इसका जो फोर्स होगा, तो टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स होगा, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स ये होगा, एक होगा 10 इंटू 1, ये भी क्लॉक वाइज तो नेगेटिव, देखिए ऊपर वाला क्लॉक वाइज ये 1 मीटर, और ये भी 10 इंटू 1 और ये भी क्लॉक वाइज, तो प्लस करूँगा -10 इंटू 1, तो ये आ जाएगा -10 -20 न्यूटन टू मीटर। यानी आप देखें टॉर्क इज नथिंग बट sum of two equal movement of forces, equal movements of forces। यानी टॉर्क बेसिकली मूवमेंट ऑफ फोर्स भी हो सकता है दो। अच्छा, अब देखिए मैं थोड़ा सा एक हार्ड एग्जांपल दे रहा हूँ जहाँ पे आपको टॉर्क किस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगी, हम करेंगे। एक क्वेश्चन मैंने एक दफ़ा एग्जामिनेशन में इस तरीके से बच्चों को दिया था, और बच्चे थोड़े से परेशान हो गए थे। ये सपोज मैं दे रहा हूँ रेक्टेंगल है, सपोज इस रेक्टेंगल का ये डिस्टेंस है एक। सपोज मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि ये जो है ये मैं ले रहा हूँ आपका, ये कह रहा हूँ कि ये 6 मीटर है और ये मैं आपको दे रहा हूँ कि ये 10 मीटर है। एक फोर्स जो है एक फोर्स इधर एक्ट कर रही है और एक इधर फोर्स एक्ट कर रही है। सपोज ये भी 10 न्यूटन है, ये भी 10 न्यूटन है, तो इस तरीके से ये 6 मीटर ये 8 मीटर हो जाएगा। तो देखिए ये इनका परपेंडिकुलर 8 मीटर है, तो ये 10 टॉर्क होगा, इसका टॉर्क होगा 10 इंटू 8 जो हो जाएगा 80 न्यूटन टू मीटर, और ये एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ये पॉजिटिव होगा। इस तरीके से हम टॉर्क कैलकुलेट कर लेते हैं।